नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज मेरे चैनल में आपका। आज का आपका दिन बहुत खूबसूरत जाओ, आपकी मन की सारी अच्छी अच्छी पूरी इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी मन से प्रार्थना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर में सत्यनारायण कैसे करते हैं। अब घर में सत्यनारायण करने के लिए आपके पास जो पाठ चौरंग वगैरह होगा वो आप ले लीजिएगा और उसे अच्छी तरह अच्छे कपड़े से पूरी वो जगह पोंछ लेनी, क्लीन कर लेनी है। उसके बाद हमें कोई भी दिया लगाना है। हमें फर्स्ट पहले दिया ही लगाना है। दिया क्यों लगाना है? तो दिया साक्षी होता है। जो हम अभी कार्य करने वाले हैं, यानी हम अभी सत्यनारायण की पूजा करने वाला है, तो दिया उसका साक्षी रहेगा कि ये सब मैंने किया है। यानी उसका एक साक्षी बन के हमारे यहाँ दिया पहले लगाएंगे और फिर बाद में हम अपनी पूजा का पूरा ये करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये पूजा कैसी माननी है, यानी पूजा कैसी करनी, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें लगेगा वाइट यानी सफ़ेद वस्त्र, जो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से फैला दिया है। दिया यहाँ जले नहीं, इसलिए मैं थोड़ा दिया साइड में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ दिया जलना नहीं चाहिए। कपड़े को लग जाएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी फिर। तो इसके बाद मैं लूँगी सत्यनारायण का फोटो, जो मेरे पास ये है। जो आपके पास होगा, छोटा बड़ा कौन सा भी आपके पास होगा, आप वो लीजिए। नहीं होगा तब भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अभी नारायण की तस्वीर। तो इस पर मैं चढ़ाऊंगी हार, जो मेरे पास ये रहता है, हमेशा मैं इस पर चढ़ाती हूँ। और फूल की माला होगी तो आप फूल की माला भी चढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही भगवान, कभी बोलते नहीं। भगवान से भक्ति चाहिए भगवान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट अभी मैंगो का सीज़न है, इसलिए मैं फल भी चढ़ा रही हूँ अभी। आपके पास जो फल है, केला है, जो है आप भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी ये जो पूजा है जो मैं कर रही हूँ, मेरे श्री स्वामी समर्थ केंद्र में बताई जाने वाली नहीं बनाने वैसे कर रही हूँ। आप जैसे करते हो वैसे कीजिए, लेकिन ये ऐसी पूजा वो पोथी में लिखी जाती वैसी मैं कर रही हूँ। उसके बाद हमें लेना है कलश। ये कलश है मेरा पास, छोटा है, कितना भी क्लीन करो ये वैसा ही रहता है। अभी इस कलश के वाटर की यानी पानी की हमें पूजा करनी है। इसके लिए मैंने लिया है एक सुपारी और पैसा, जो मैंने कलश में मैंने सीधे हाथ से हमें डालनी है। उसके बाद उसके अंदर हमें डालना है कोई भी एक पुष्प यानी फूल भी मैंने डाल दिया है। अभी इसकी पूजा तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले उसका स्थान हमें निश्चित करना है। तो उसका स्थान है फोटो के सामने। ये गेहूँ है, गेहूँ को मैंने थोड़ा कमंडल करके इसको यहाँ पे मैंने स्थापन कर दिया है कलश को। और ये पवित्र जल है, पूरा स्वच्छ जल हमें यहाँ पे चढ़ाना है। और आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी तो सॉरी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करी आपको ये पूरा दिखाने की कि भगवान की सत्यनारायण की पूजा हम घर में कैसे कर सकते हैं। भगवान ये नहीं बोलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अभी मेरे पास इधर चारों ओर, उधर हम अपनी केलों के पत्ते की पूरे खाम पाते वो आप लगा सकते हैं, या फिर आम के टहनी आप इधर लगा सकते हो चारों ओर। मुझे नहीं मिला, जैसा मेरे घर पे है वैसा मैं थोड़ी करती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं कि ये नहीं है वो नहीं है, जैसे है वैसे मैं ये पूजा करती हूँ। उसके बाद हमें कलश की पूजा करने के लिए थोड़ा 5 ऊपर से नीचे, नहीं सॉरी, नीचे से ऊपर हमें 5 उंगलियाँ उस पर करनी है। 2, 3, 4 और 5। और कलश के अंदर जो पानी है उसके अंदर भी हमें थोड़ा हल्दी कुमकुम का डालना है और बोलना है गंगाय नमः, यमुनाय नमः। यानी ये कलश जो हमने भरा है उसमें गंगा यमुना का वास है, ऐसा हमें बोलना है। उसके ऊपर हमें रख देनी है थाली। सॉरी, थाली रखने से पहले हमें उसके अंदर 5 जो पत्ते होते हैं भगवान के, वो जो हमारे यहाँ नागिन के पत्ते बोला जाता है, जिसकी पूजा वो नहीं मिले इसलिए मैंने मैंगो के पत्ते डाले। आप मैंगो के भी लीव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 पत्ते, 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने यहाँ पे ये लीव्स ले लिए हैं। और ऊपर रखनी है हमें ये थाली। अभी ऊपर के थाली में डालना है हमें चावल, जो मैं हमेशा ये पूर्णिमा में करती हूँ, तो मेरे पास ये होते रहता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा कलश और ये मैंने छोटा मंगवाया, क्योंकि हर मंथ में मैं ये पूजा करती रहती हूँ। और उसके बाद हमें ऊपर डालना, तो ऊपर मैंने चावल डाल दिए हैं। और उसके बाद हमें रखना है बाल कृष्ण, हमारे नटखट से गोपाल, वो हमें वहाँ पे विराजमान करने हैं। हो उसके बाद हमें जो पूजे के 5 बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं वो पूजे के, उसमें डेट होता है वो जाता है ऊपर। यहाँ पे मैंने 3 सुपारी रखनी है। पहले ही गणपति के नाम, हमारे गणपति जो पहले, सबसे पहले कौन सी भी पूजा होती है तो गणपति को स्थान दिया जाता है। उसके बाद हमारी कुल देवता, हमारी जो कुल देवता है उनका, और फिर लास्ट में वरुण देवता। ऐसे हमें 1 2 3 सुपारी का स्थापना करनी है। पहले है गणपति के नाम, जो हमारे गणपति देवता होता है उसकी तो पूजा हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे सुपारी और रुपया मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हमें करना है दूसरी, जो हमारी कुल देवता है, जो आपकी कुल देवता है, मेरी कुल देवता है बीजासनी माता, तो मैं उनके नाम से ये स्थापना करूँ। गणपति को स्थान के बाद हमारी बीजासनी माता, जिसकी आपकी कुल देवता, उसको तो भूलना ही नहीं चाहिए हमारी कुल देवते को, तो उसकी नाम की एक सुपारी मैंने यहाँ पे रख दी है। और बाद में लास्ट में रखिएंगे वरुण देवता, यानी ये वरुण देवता है, वरुण देवता की तो स्थान होना चाहिए। ऐसे मैंने 3 सुपारी की स्थापना यहाँ पे करी, यानी 3 देवता की स्थापना मैंने यहाँ पे कर दी है। तो मेरे पास कुछ हल्दियों की गांठ है, ये आपके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, सिर्फ आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं हमेशा करती हूँ, हर मंथ में करती हूँ। इसके लिए मैंने सब अवेलेबल रखा है। ये आपको पूरी सामग्री, आपको ये सामग्री अगर चाहिए तो ये कौन से भी पूजा की दुकान होता है उसमें आसानी से मिल जाते हैं। ये कुछ बादाम है मेरे पास, जो यहाँ पे मैं
स्थापना कर रही हूँ इनकी भी। और उसके बाद हमारी कुल देवता यानी हमारी सौभाग्य की देवता, हर कुल की माता होती ही है, तो उसके बाद चूड़िया, बिंदी और यहाँ पे हमारे काली मणि का बहुत महत्व रहता है, तो मैंने यहाँ पे उनकी भी स्थापना कर दी है। ऐसे मैंने त्रिसुपारी की स्थापना मैंने कर दी है। जो हमारा राइट साइड होता है, जो जिससे हम खाना खाते हैं, उससे शुरुआत करनी है गणपति, कुल देवता और वरुण देवता। ये 3 सुपारियों की स्थान करने के बाद हमें एक एक सुपारी की, ये बालकृष्ण नटखट की फोटो की सबकी पूजा करनी है, एक एक करके करनी है। इसके लिए हमें चाहिए घी का दिया। ये देखो घी का दिया, जिसमें मैंने सुपारी, ये थोड़ा कॉइल बोलते हैं, जिससे दिया ऐसे भड़कता भड़कता नहीं चलता है, नॉर्मल चलता है, तो घी का दिया और धूप ये हमें चाहिए हो। इसके लिए आपको शुगर कैंडी बोलते हैं इसको, यानी शक्कर आपके पास नहीं हो तो आप ये शक्कर भी डाल सकते हैं। जो इसको हम प्रसाद के बारे में तीनों यहाँ पे भगवान के सामने रखने प्रसाद के साथ। तो और जो मैं बाद में आपको बोलूँगी कि मेन प्रसाद कौन सा होता है जो आपको करना ही होता है। सत्यनारायण पूजा में मेन प्रसाद होता है शीरे का, जो हमें करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। और जो ये आप पूजा कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? हमारी घर की शांति के लिए, घर में जो आपकी मन की इच्छा है उसके लिए कर रहे हो। तो आपकी मन की इच्छा कब पूरी होगी? जब आप अपना पूरा नाम बोलोगे। मतलब आप पानी लीजिए और एक हाथ में ऐसा थोड़ा पानी डालिए, मेरा ज़्यादा हो गया, थोड़ा मैं ऊपर हाथ नीचे हाथ लगा रही हूँ, और मैं मेरा पूरा नाम बोलूँगी, अमृता संदीप पाटिल। जो मेरी मन की इच्छा होंगी वो मैं अभी बोलूँगी, जो आपको सुनाई नहीं देंगी, और ये जल में स्वाहा कर दूंगी, यानी उनको बहने दूंगी। जहाँ आपकी पूजा की थाली है, आप किसी तुलसी में नहीं डाल सकते, तुलसी को छोड़ के, और कहीं भी क्यारे में, मतलब पौधों के क्यारे में ये पानी छोड़ दे। अपना पूरा नाम लेके आपको ये छोड़ना है, तो मैं अभी छोड़ रही हूँ। तो आप यहाँ पे आपको लगेगा पानी, आप पानी, धूप और हमारा घी का दिया पास में रखेंगे, और मैं जो बोल रही हूँ वैसी पूजा आप कर सकते हो। तो ये हमारे महागणपति यानी गणपति, तो महागणपति कुमकुम समर्पयामि, महागणपति हल्दीं समर्पयामि, महागणपति अष्टगंधं समर्पयामि, महागणपतिं पुष्पं समर्पयामि, महागणपति धूपं समर्पयामि, महागणपतिः ओम दीपं समर्पयामि, ओम। फिर हमें थोड़ा उंगलियों पे जल लगा के यहाँ पे चौकट बना लेनी है, और जो हमारा प्रसाद है, जो हमारा, ये देखो शुगर कैंड है जो मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे तुलसी के पत्ते की नहीं लेना है, क्योंकि गणपति को तुलसी नहीं चलती, यानी गणपति को तुलसी नहीं होती, मतलब उनको तुलसी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकती। वो मैंने बताया मेरे वीडियो में कि गणपति को तुलसी क्यों नहीं चलती। तो थोड़ा जस्ट मैंने ऐसा पानी लिया है हाथ में, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो मैं ये प्रसाद अर्पण कर रही हूँ, मतलब गणपति को बता रही हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा आपको बोलना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उद्दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्माणाय स्वाहा। अभी हमारी गणपति की पूजा हो गई, अभी हम करेंगे हमारी कुल देवता। आपकी कोई कुल देवता नहीं तो आप ऐसा कुल देवता करके उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी कुल देवता का पता है, मेरी कुल देवता है बीजासनी माता, तो वैसे मैं करूँगी। श्री कुल देवता, मेरी कुल देवता बीजासनी माता, श्री बीजासनी माताय नमः। ओम बीजासनी माताय हरिद कुमकुम समर्पयामि, बीजासनी माताय हल्दीं समर्पयामि, बीजासनी माताय अष्टगंधं समर्पयामि, बीजासनी माताय पुष्पं समर्पयामि, बीजासनी माताय धूपं समर्पयामि, बीजासनी माताय दीपम समर्पयामि। अभी बीजासनी ये माता है तो उनको तुलसी का पत्ता चलता है, तो आप जब इधर छोटा सा चौकोन कर लीजिए, ये हमारा प्रसाद है। मैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जो हमारी कटोरी रहती है एक ही तीनों को दिखाते हैं, मैं एक ही तीनों को नहीं दिखाती, क्योंकि अलग अलग भगवान है तो अलग अलग ही हमें दिखाने हैं। तो मेरे पास तुलसी का जो पत्ता है, ये देखो, ये छोटा सा तुलसी का पत्ता है, ये है तुलसी का पत्ता जो मैं थोड़ा स्वच्छ कर ली हूँ, और हाथ में लेके ऐसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता लेना है हाथ में, और हमें 3 बार हमें भगवान के, यानी जो हमारे बीजासनी माता है उन पे घुमाना है। थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उद्यानाय स्वाहा, व्यादानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्माणाय स्वाहा। और ऐसे ही छोटा सा और तुलसी का एक बार पत्ता लेना है और बोलना है 3 बार, जो मैंने गणपति के यहाँ भी बोला था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, सॉरी। तो मैं बोलती हूँ अभी, उत्तरोप्राशन समर्पयामि, हस्तप्राशन समर्पयामि, मुखप्राशन समर्पयामि, यानी भगवान अभी ये खाना खा रहे हैं, ऐसा हमें बोलना है। अभी है वरुण देवता की पूजा हमें करनी है। ओम वरुण देवताय नमः, वरुण देवताय हरिद कुमकुम समर्पयामि, वरुण देवताय हल्दीं समर्पयामि, वरुण देवताय अष्टगंधं समर्पयामि, वरुण देवताय पुष्पं समर्पयामि, वरुण देवताय धूपं समर्पयामि, वरुण देवताय दीपं समर्पयामि। और उसके बाद हमें छोटा सा कलश यहाँ पे करना है, और हमें शुगर कैन यहाँ पे रखने। मेरे पास ज़्यादा तुलसी के पत्ते नहीं हैं, तो हाथ में तुलसी का पत्ता लेके
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और एक बार तुलसी का पत्ता हाथ में लेके प्राणाय स्वाहा, उपदानाय स्वाहा, व्यादानाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, सम्मानाय स्वाहा, ब्रह्मणाय स्वाहा। फिर से एक बार 3 बार हमें वरुण देवता पर 3 बार घुमा के उत्तर प्रोशन समर्पयामी, हस्त प्रोशन समर्पयामी, मुख प्रसादन समर्पयामी ही, ऐसा बोल के हमारी तीनों जो भगवान है उनकी हमने पूजा कर ली है। उसके बाद सबसे मेन भगवान होते हैं हमारे नटखट बाल गोपाल। तो उनकी पूजा करते वक्त मैं उनकी पूजा कैसे करती हूँ वो आप ठीक से देखिए। मैं मुकुट निकाल लेती हूँ, मैंने उनका पूर्ण हरिद कुमकुम समर्पयामी ओम बालकृष्णाय, हल्दीं समर्पयामी ओम बालकृष्णाय, अष्टगंधम समर्पयामी ओम बालकृष्णाय, मुकुटम समर्पयामी, ये मैंने मेरे तरफ से ऐड किया था क्योंकि मैं मुकुट पहनती हूँ। बालकृष्णाय दीपम समर्पयामी, तो मैं यहाँ दीपम इधर रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरी सारी पूजा हो गई है। धूपम समर्पयामी बोम्बा, तो मैं यहाँ पे क्यों धूप रख रही हूँ क्योंकि मेरी अभी होने वाली हो गई। और सबसे बड़ी वाली प्रसाद होता है शीरे का प्रसाद, जो आपको बनाना ही बनाना है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा खड़ी साखर भी रख दी है। और यहाँ पे बालकृष्ण की पूजा करते हो कप को कंपलसरी तुलसी रखनी ही रखनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और फिर से तुलसी का पत्ता हमें लेना है, वो थोड़ा सा पानी में डुबा के ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यादानाय स्वाहा, उद्दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ब्रह्मणाय स्वाहा, तो इधर हमने रख दी है। तो वैसे फिर से एक बार हमें तुलसी का पत्ता लेना है, भिगो कर रखना है और बोला है उत्तर प्रोशन समर्पयामी, हस्त प्रोशन समर्पयामी, मुख प्रोशन समर्पयामी। उसके बाद में अभी सारे फूल जो मेरे पास विविध प्रकार के फूल है जो मैं नाम लेके चढ़ाऊंगी, उसको जासवंदा का फूल बोलते तो मैं जासवंदा का फूल बोलूँगी। ओम बालकृष्णाय पुष्पम जासवंदा समर्पयामी। जो हमारे पास जितने फूल होंगे यहाँ पे, लेकिन 5 फूल बचा के रखना है मैं बोलूँगी क्यों। और उसके बाद हमें करनी है पूजा इन फोटो की, तो हमें फोटो की भी ऐसी बोल के पूजा करनी। श्री नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये मेरे गुरु है, मतलब श्री स्वामी समर्थाय नमः। तो उनके भी यहाँ भी आपके जितने फूल हो गए, आपके पास बहुत सारे फूल जमा हो गए, तो फूल हमें देने। आपके पास अगर तुलसी का पत्ता है तो आप वो भी नारायण के फ़ोटो में आप चढ़ा सकते हो। तुलसी तो बहुत पसंद होती है सबको। यहाँ पे देखो मैं सारे फूल जितने फूल है वो उतने में चढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये सब देखो गिर रहा है, मतलब चलो मेरी पूजा सफल हो गई ऐसा वो बोल रहे हैं। आपके पास 5 अभी हमें करनी है पोथी की पूजा, यानी जो हम कथा पढ़ने वाले हैं, कथा कथन करने वाले हैं, उसकी हमें पूजा करनी है। मतलब क्या, ये देखो नीचे मैंने रंगोली निकाली है, ऊपर हमारी पूरी पूजा की स्थापना मैंने आपको बता दी है कि मैंने पूजा की स्थापना की है, कर दी है। तो मेरी जो पूजा है, जो मैं पूजा की कथा कथन पूजा करती हूँ, ये कथा पढ़ती हूँ, ये कथा बहुत सारे भाषा में अवेलेबल है। ये मैं जो कथा पढ़ती हूँ वो मैं पढ़ती हूँ मराठी में, यानी मुझे मराठी में पढ़ना फास्ट आता है। लेकिन जो भी मैंने पूजा की वो संस्कृत भाषा में की है, वो तो हर कोई कर सकता है। आपको अगर संस्कृत भाषा की कथा आती है, संस्कृत बोलना आता है, तो आप संस्कृत में भी आप ये 5 कथा बोलते हैं। आपको ये 5 कथा बोलनी ही है। और जब ये एक कथा खत्म हो जाती है तो ऐसे 5 फूल हमें लेने हैं और बोलना है श्री सत्यनारायण भगवान की जय, और ऊपर उसके हमारे इधर रख देना है भगवान के सामने। तो मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने ये 5 फूल 5 कथा के लिए निकाल के रखे हैं, जो मैं साइड में रखने वाली हूँ। अभी मैं ये 5 कथा बोलूँगी और तभी मेरी ये सत्यनारायण पूजा खत्म होती है। पहली कथा होती है हमारी कि सत्यनारायण भगवान नारायण जो हमारे नारायण, उन्होंने सत्यनारायण भगवान की भूलोक में खुशी के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सत्यनारायण कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या बोलती है? पहले मेरी पति की सेवा करो तभी मैं आऊँगी, पहले मेरी पति की पूजा करो तभी मैं आऊँगी। तो नारायण बोलते हैं। फिर एक व्यापारी की कथा बोलते हैं कि एक व्यापारी होता है जिसमें कन्या, उसको संतान सुख नहीं मिलता, तो बोला कि मुझे कन्या प्राप्ति मिलेगी तब मैं ऑफकोर्सली मैं सत्यनारायण करूँगी। उसको कन्या हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर भी वो सत्यनारायण पूजा नहीं करती। फिर उसका चोरी का कुछ ये होता है, फिर एक राजा उसको धर लेता है, फिर वो छूट जाता है उसकी। फिर बाद में उसको पत्नी को याद आता है, अरे हमको इतना कष्ट आ रहा है क्योंकि मेरे पति बोले थे कि कन्या होने के बाद सत्यनारायण पूजा करेंगे, लेकिन वो करते नहीं। फिर वो बहुत कष्ट होने के बाद वो सत्यनारायण पूजा करती है और वो राजा के ख्वाब में आते हैं कि सत्यनारायण भगवान की उस पंडित की कोई दशा नहीं है, आप उनको छोड़ दो। फिर भी वो सत्यनारायण पूजा करता नहीं, वो भूल जाता है। फिर सत्यनारायण दूसरे रूप में आके उनको बोलते हैं कि ये कितना मूर्ख है तू, बहुत थापड़ा मारता है, बहुत झूठा बोलता है, तू बोलता है, हर बार बोलता है, तेरी पत्नी बोलती है सत्यनारायण पूजा करता है लेकिन तू करता ही नहीं। बोलता जब बच्ची हो जाएगी, बच्ची बड़ी हो जाएगी, शादी हो गई, तब मेरे पास पैसा आएगा तब तू करेगा, तू करता ही नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं तो तुच्छ मनुष्य, मुझसे भूल हो गई है, प्लीज़ नहीं बोलता है मराठी में कि मुझसे माफ़ हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मैं सब सत्यनारायण जरूर करूँगा। और ऐसी वो कथा है कि भगवान कैसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और भगवान ही याद दिलाते हैं कि अरे तुमने बोला था, तो वो खुद करते हैं। वैसे ही आप अपने घर में ये पूजा, ऐसी पूजा की स्थापना कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने घर में, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान भक्त के पैसे होते हैं, भक्ति के पैसे हो, तो बोलता नहीं कि यहाँ पे मुझे नारियल ही चाहिए, यहाँ पे मुझे खाम ही चाहिए, यहाँ पे मुझे यही चाहिए वही चाहिए, जो आपके घर में अवेलेबल है उससे पूजे पूरे। अभी मैं सत्यनारायण की कथा 5 पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। ऐसी पूजा होने के बाद हमें भगवान की आरती करनी है। जो भगवान सत्यनारायण की उस पोथी में लास्ट में आरती होती है, वो आरती हमें पूरा पढ़ना है सब। और जो प्रसाद है वो घर पे सिर्फ घर वालों के, आप अगर कुछ मतलब कोई
आपकी मन की इच्छा है, इसके लिए आप ये मन की इच्छा के लिए आप ये कर रहे हो। तो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उन सबको ये प्रसाद खिलाइए। और श्री स्वामी समर्थ सत्यनारायण भगवान की जय।